मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 9th क्लास का ग्रामर उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद यानी समानार्थी शब्द। इस पाठ का मैं अभ्यासकार आपको पूरा कराऊंगी, तो आप बने रहिए, अपनी बुक निकाल लीजिए और उसको भरना स्टार्ट कीजिए। इसे मैंने पहले से ही भर लिया है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप आराम से भरिए। पहला इसमें आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। ये हमारा पाठ 1 का अभ्यासकार है। पहला है अंग। अंग का भाग, शरीर के अंग। दो बताए तो पहला है भाग, फिर है शरीर के अंग। अहंकार का है घमंड, अभिमान। बच्चों, मैंने ये पहले लिख लिया था। वैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी पर उसमें दिखाई नहीं दे रहा था और मैंने सारा लिख भी दिया था। अब मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई देगा। तीसरा है इच्छा। इसके दो हैं समानार्थी शब्द, चाह, कामना। किसान, कृषक, खेतिहार। खेती करते हैं ना, इसलिए किसान को खेतिहार भी कहते हैं। चांदनी का, चंद्र प्रभा, चंद्रिका। झरना, निर्झर, जल प्रपात। दांत को दंत और दशंत। दुर्गा को भवानी, पार्वती। नरक, पाताल, यातना, लोक। ठीक है, दो हैं पाताल और दूसरा है यातना लोक। पत्थर का है शिला, पाषाण। पक्षी का पंछी, बेहग। सवेरा के हैं प्रभात, भोर। हिमालय का हिमगिरी, नगाधिराज। सोना को कहते हैं स्वर्ण, कनक। कोश का है भंडार, निधि। शरीर का काया, देह। उन्नति, प्रगति, विकास। उन्नति का प्रगति, विकास। पथिक का है यात्री, मुसाफिर। तलवार का खड्ग, कृपाण। बिजली का विद्युत, चपलता। बुद्धि का मति, विवेक। स्त्री का नारी, महिला। तो ये हमारी प्रश्न नंबर 1 है। उसके ये हमारे समानार्थी शब्द थे जिन्हें आप इनको भर लेंगे। ये वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हम इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं और तीसरा और चौथा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इसका आता है, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। राह, कितनी भी कठिन हो समझदार लोग। राह का पर्यायवाची रास्ता निकाल ही लेते हैं। राह कितनी भी कठिन हो समझदार लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। सिंह पर बैठी हुई दुर्गा को भवानी भी कहते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची भवानी है तो भवानी भी कहते हैं। स्त्री घर की मालकिन होती है तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द गृहलक्ष्मी है तो गृहलक्ष्मी कहलाती है। बरसात में नदी नालों का पानी, अब पानी का पर्यायवाची क्या आएगा? गंगा में जाकर गंगा के जल से मिल जाता है, यानी पानी का पर्यायवाची जल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और हमारा आगे का है, साक्षात मृत्यु को देखकर भी वीरों को। मृत्यु का पर्यायवाची है काल, काल से डर नहीं लगता। साक्षात मृत्यु को देखकर भी वीरों को काल से डर नहीं लगता। कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्याय है तो यमुना नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी भी यमुना से कहते हैं। जिन मेहमानों के आने की तिथि निश्चित नहीं होती, मतलब कभी भी आके, कभी बिना बताए आके आ जाते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। उनकी कोई तिथि नहीं कि कौन सी तिथि को आ रहे हैं, कौन से वक्त आ रहे हैं, इसलिए इनको अतिथि भी कहा जाता है। पर्वतों का राजा होने के कारण हिमालय को
नगाधिराज, हिमालय का पर्यायवाची है नगाधिराज कहते हैं। चिड़िया घर शब्द के, चिड़िया शब्द का अर्थ पंछी है। कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष माना जाता है, इसीलिए इसे तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कल्पतरु भी कहते हैं और देव वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कल्पतरु है, इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष को। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको ये अच्छी लगती है तो।